Hello friends, welcome to Arya Socio Academy. Please like, share and subscribe my channel and also press bell icon. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर्या सोशियो एकेडमी। एमसीक्यूज की सीरीज में यहाँ हम लोग कुछ और क्वेश्चन आंसर की बात कर ले। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से कौन से सही हैं? ट्यूमेन के अनुसार सामाजिक स्तरीकरण के परिणाम स्पष्ट रूप से दृष्टिकोण होते हैं लोगों के। पहला है जीवन अवसरों में, दूसरा जीवन शैलियों में, तीसरा आचरण के संस्थागत विन्यासों में, चौथा मूल्यों, अभिवृत्तियों और विचारों में, पांचवा विकास झुकाव में। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ हमें इसमें बताना है कि ट्यूमेन के अनुसार सामाजिक स्तरीकरण के क्या क्या परिणाम हैं, उसका कूट हम लोगों को बनाना है। तो इसमें देखें तो इनके अनुसार सामाजिक स्तरीकरण का परिणाम हमें जीवन शैलियों के रूप में देखने को मिलता है और आचरण के संस्थागत विन्यासों में और विकास के झुकाव में। तो यहाँ हमारा 2, 3 और 5 जिसमें होगा वही हमारा सही आंसर होगा। तो फर्स्ट का हमारा सही आंसर क्या बन रहा है? डी। फर्स्ट का सही आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर दीजिए। यहाँ हमें मैचिंग करना है। ए है सूचिता प्रदूषण का प्रतिरोध, बी जनजाति जाति कृषक सत्ता या निरंतरता, सी जाति का गुणात्मक और अंतःक्रियात्मक विश्लेषण। तो जाति में सूचिता और प्रदूषण की बात ड्यूमा महोदय करते हैं। तो ए का मैचिंग हमारा जिसमें 2 हो, ए का देखेंगे तो 2C में भी है और डी में भी है। जनजाति जाति कृषक सत्ता या निरंतरता, तो यह आपको एस सिन्हा सुजीत सिन्हा करते हैं। तो बी का 1, 2 का बी का 1 यहाँ मिल गया हमें। जाति का गुणात्मक और अंतःक्रियात्मक विश्लेषण एम श्रीनिवास करते हैं। तो 3 का हमारा 3 ही होगा सी का। तो हमारा सही आंसर कौन सा बन रहा है? सी। 2 का सही आंसर सी। अगर मैच कर दें यहाँ तो 1 का 2, बी का 1 और 3 का 3, ये हमारा सही मैचिंग है। 2 का सही आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? सूचिता और प्रदूषण के विचारों के विश्लेषण को शामिल किया गया है। इसमें से जो 4 कथन दिए हुए हैं उसमें से बताना है कि कौन सा कथन सही है। सूचिता और प्रदूषण, सूचिता और प्रदूषण ड्यूमा महोदय ये शब्द इस्तेमाल करते हैं और इस चीज को जाति में जो दूरी है, जाति में जो शुद्धता और अशुद्धता के विचार हैं, उस चीज को ये सूचिता और प्रदूषण के रूप में कहते हैं। तो यहाँ हमें बताना है कि इन विचार कथनों में से कौन सा कथन सही है। ए है अंतःक्रियात्मक प्रकृति के जाति कोटि क्रम सिद्धांत में। ये यहाँ जाति के कोटि क्रम सिद्धांत में सभी में ये दिया हुआ है। अब यहाँ हम देखेंगे कि किस चीज के अंतर की बात करें। ए है अंतःक्रियात्मक प्रकृति के जाति कोटि क्रम सिद्धांत में, बी संरचनात्मक प्रकृति के जाति क्रम कोटि क्रम सिद्धांत में, सी गुणात्मक प्रकृति के जाति कोटि क्रम सिद्धांत में, डी परंपरागत प्रकृति के जाति कोटि क्रम सिद्धांत में। तो यहाँ जाति कोटिक्रम सिद्धांत सब में दिया हुआ है। यहाँ लिख रहा है अंतःक्रियात्मक प्रकृति को बताते हैं या जाति की संरचनात्मक प्रकृति को बताते हैं या जाति की गुणात्मक प्रकृति को बताते हैं या जाति के परंपरागत प्रकृति को बताते हैं। तो सूचिता और प्रदूषण ये जाति की संरचनात्मक प्रकृति को बताते हैं कि समाज में जो जाति है उसे समाज में किस तरह की संरचना है उसके बारे में ड्यूमा महोदय बताते हैं। तो 3 का हमारा सही आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित समाजशास्त्रियों में से किस एक में जाति को विस्तृत स्वजन समूह के रूप में लिया है? अर्थात जाति को किसने विस्तृत स्वजन समूह माना है? अपने लोगों का एक बहुत बड़ा समूह को जाति कहते हैं, ये किसने कहा है? ऑप्शन ए है जीएस घुरिये, ऑप्शन बी मैकिम मेरियट, ऑप्शन सी एम श्रीनिवास, ऑप्शन डी इरावती कर्वे। तो इरावती कर्वे का यह कथन है। वे कहते हैं कि जाति क्या है? एक विस्तृत स्वजन समूह है। तो 4 का सही आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? मैक्स वेबर के अनुसार
परिस्थिति समूह सामाजिक विभेद का प्रमुख रूप है। यहाँ 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, उसमें बताना है कि कौन सा सही है। मैक्स वेबर के अनुसार परिस्थिति समूह, मैक्स वेबर परिस्थिति समूह की बात करते हैं, सामाजिक विभेद का प्रमुख रूप है। ये बात सही है, लेकिन यहाँ बताना है कि किस समाज की ये बात करते हैं, किस समाज में परिस्थिति समूह सामाजिक विभेद का मुख्य रूप है। ऑप्शन ए है सारे समाजों में, ऑप्शन बी पूंजीवादी समाजों में, ऑप्शन सी समाजवादी समाजों में, ऑप्शन डी पूर्व पूंजीवादी समाजों में। तो यहाँ हम लोग देखेंगे मैक्स वेबर महोदय पूंजीवादी समाजों की बात करते हैं। मार्क्स भी जो भी उनकी रचना है वो पूंजीवादी समाज को लेकर ज़्यादा है, और मैक्स वेबर भी पूंजीवादी समाजों की बात करते हैं। तो 5 का आंसर हमारा यहाँ बनता है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, गुजरात क्षत्रिय सभा निम्नलिखित में से किस एक का उदाहरण है? ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। गुजरात यह एक जगह का नाम है, क्षत्रिय यह जाति का नाम है, और सभा समिति टाइप। ए जाति पंचायत, बी जाति सभा कास्ट एसोसिएशन, सी जाति संघ कास्ट फेडरेशन, डी जाति व्यवस्था। तो यह जाति व्यवस्था नहीं है, यह जाति पंचायत भी नहीं कही जाएगी, यह जाति सभा कही जाएगी, क्योंकि सभा है और यह विशेष जाति से संबंधित है, तो इसलिए इसे जाति सभा कहेंगे, जाति संघ नहीं कहेंगे। तो हमारा 6 का सही आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, सूची 1 तथा 2 को सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। यहाँ हमें मैचिंग करना है, जीववाद, प्रकृतिवाद और प्रकार्यवाद। तो प्रकृतिवाद किसका है? मैक्स मूलर महोदय का है। जीववाद टाइलर महोदय का, आत्मावाद या जीववाद टाइलर महोदय देते हैं, प्रकृतिवाद मैक्स मूलर महोदय देते हैं, और प्रकार्यवाद मैलिनोवस्की का है। तो हमारा कौन सा इसमें सही कोड बैठ रहा है? ए का 3, बी का 2, सी का 1, अर्थात 7 का सही आंसर हमारा बी है। 7 का सही आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, इसमें भी मैचिंग है। सूची 1 तथा सूची 2 को सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर दीजिए। जाति की व्याख्या है एक तरफ और विद्वानों के नाम है। ए में दिया है जाति एक बंद व्यवस्था है। ये किसने कहा है? जाति एक बंद व्यवस्था है। जाति एक बंद व्यवस्था है, इसकी बात वेबर महोदय करते हैं। बंद अवयव स्तरीकरण ये बेली महोदय का है। पूर्णतः कठोर वर्ग का चरम रूप जाति का प्रकार है। पूर्णतः कठोर वर्ग का चरम रूप जाति का प्रकार है, ये मिर्डल महोदय कहते हैं। स्तरण की बजाय पदक्रम की अभिव्यक्ति को जाति कहते हैं। ये स्तरीकरण जाति को नहीं मानते हैं, ये पदक्रम मानते हैं ड्यूमा महोदय। तो यहाँ हमारा कौन सा सही आंसर बैठ रहा है? ए का 4, बी का 3, सी का 2, डी का 1। तो हमारा सही आंसर 8 का क्या है? बी। हमारा सही आंसर 8 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सी जाति का मानक नहीं है? जाति को हम कि इन सब चीजों में से कौन सा जो है जाति के गुण नहीं है, या जाति को हम नहीं मानते हैं कि जाति के अंतर्गत वो नहीं होता है? ऑप्शन ए वंशानुगत व्यवसाय, ये तो जाति में होता ही होता है। अंतर्विवाही, यह इसकी अनिवार्य विशेषता है। सी बहिर्विवाही, डी पदक्रम भी होता है, बहिर्विवाही नहीं होता है। जाति में हर कास्ट अपने कास्ट के अंदर ही लोग विवाह करते हैं, इनमें दूसरे कास्ट में शादी नहीं होती है। तो क्या है? 11 का सही आंसर हमारा क्या है? सी बहिर्विवाही नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, यहाँ मैचिंग करना है। सूची 1 तथा सूची 2 को सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूचिता और प्रदूषण में विरोध। अभी हम लोगों ने देखा सूचिता और प्रदूषण की बात कौन करते हैं? ड्यूमा महोदय करते हैं। प्रधान जाति प्रभु जाति की बात एम.एन. श्रीनिवास करते हैं। ए का 2 और बी का 4।
ए का 2, बी का 4 यहाँ मिल रहा है। जनजाति जाति कृषक निरंतरता, अभी हम लोगों ने देखा यहाँ सुरजीत सिन्हा होता है या रंजीत दे दिया है, सुरजीत सिन्हा आते हैं इसमें। सी का 1 और जाति का गुणात्मक और अंतःक्रियात्मक विश्लेषण एम एन श्रीनिवास। तो हमारा सही आंसर क्या बन जा रहा है 12 का डी। यह भी इसके पहले इसी तरह टाइप का मैचिंग था, तो बहुत आसानी से इसका आंसर मिल जाएगा। 12 का हमारा आंसर यहाँ बनता है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से किसने हिंदुओं में प्रदूषण की प्रक्रिया की व्याख्या करने हेतु एकीक कूटात्मक तत्व अवधारणा का प्रयोग किया है? एकीक कूटात्मक तत्व अवधारणा का प्रयोग किसने किया है? ए पोलिन कोलेंदो, बी मैकीमेरियर तथा आर बी इंदेन, सी एम एन श्रीनिवास, डी टी एन मदान। तो 13 का हमारा सही आंसर है पोलिन कोलेंडो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से किस अवधारणा से एम एन श्रीनिवास ने जाति में गतिशीलता को सामाजिक एवं सांस्कृतिक परिवर्तन की प्रक्रिया की तरह समझाया है? अर्थात यहाँ कुछ परिवर्तन की प्रक्रिया, कुछ यहाँ समाजीकरण के कुछ पक्ष दिए हुए हैं किसके माध्यम से जाति में गतिशीलता आती है, जाति में सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन आता है, वह किस प्रक्रिया के माध्यम से आता है, इसको हमें बताना है एम एन श्रीनिवास के अनुसार। ए है संस्कृतिकरण, बी है निरपेक्षतावादीकरण, सी पाश्चात्यकरण, डी आधुनिकीकरण। आधुनिकीकरण से आपको कोई आधुनिकीकरण से कोई परिवर्तन नहीं है, ये आधुनिक चीज़ों को सीखना है, पश्चिम की सभ्यता को सीखना। पाश्चात्यकरण, निरपेक्षतावादीकरण ये भी नहीं है, संस्कृतिकरण है, अर्थात दूसरे के कल्चर को सीखकर हम अपनी जाति में गतिशीलता लाते हैं। जैसे अब जो लोग हैं, जो नीचे के लोग हैं, वो ऊपर के लोगों की उनके रहन सहन, उनकी सांस्कृतिक विशेषताओं को अपनाते हैं और वो अपने आप में परिवर्तन लाते हैं, तो उनकी जाति में गतिशीलता आती है। तो ये कहते हैं कि संस्कृतिकरण के माध्यम से जाति में गतिशीलता आती है और सामाजिक एवं सांस्कृतिक परिवर्तन होता है। तो 14 का सही आंसर हमारा ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, अब शक्ति पहले की तरह न होकर वर्ग से स्वतंत्र हो गई है। ठीक है। दूसरा है, भूमि स्वामित्व अब शक्ति अधिग्रहण में एक निर्णायक तत्व नहीं रह गया है। तीसरा है, जाति व्यवस्था में गतिशीलता सदैव एक ही अत्यंत मंद तथा क्रमिक प्रक्रिया रही है। तो यहाँ हम देखें, अब शक्ति पहले की तरह न होकर वर्ग से स्वतंत्र हो गई है, ये सही है। शक्ति अब पहले की तरह नहीं रह गई है। पहले ऊंची जातियों में ही शक्ति का मुख्य माना जाता था, अब यह वर्ग से स्वतंत्र हो गई है। दूसरा, भूमि स्वामित्व अब शक्ति अधिग्रहण में एक निर्णायक तत्व नहीं है। पहले जिनके पास भूमि अधिक होती थी वही सबसे शक्तिशाली समझे जाते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब कई तरह की शक्तियाँ अब हो गई हैं, राजनीतिक शक्ति इत्यादि। तीसरा, जाति व्यवस्था में गतिशीलता सदैव एक ही अत्यंत मंद तथा क्रमिक प्रक्रिया रही है। हाँ, जाति व्यवस्था में गतिशीलता क्या है, बहुत कम होती है, बहुत मंद गति से होती है, तो ये भी सही है। तो हमारा 15 का सही कूट कौन सा है? 1, 2 और 3 तीनों जहाँ आ रहा है तो ये डी में है। तो 15 का सही आंसर ये डी होगा। तो आई थिंक ये आप लोगों के लिए कोई क्वेश्चन आंसर ये आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा। थैंक यू, धन्यवाद। Please like, share and subscribe my channel and also press bell icon.